तिरुभाव दिवस, शरीर छोड़ा। आज के दिन उन्होंने शरीर त्याग किया, वो तिरुभाव कहलाता है। आज रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। भगवान चैतन्य के बहुत प्रिय संगी। भगवान चैतन्य इस पृथ्वी पर आए तो उनके आने के कई कारण हैं। चैतन्य महापुरुष पृथ्वी पर जब आए तो उनके आने के कई कारण हैं। कुछ बाहरी कारण हैं और कुछ आंतरिक कारण हैं। आंतरिक कारण में एक कारण क्या है कि भगवान चैतन्य जो श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण है, बातें नहीं, भगवान चैतन्य जो स्वयं श्री कृष्ण है, वे राधा भाव को आस्वादन करने आए। क्या क्या आस्वादन करने आए? राधा भाव का आस्वादन करने आए। तो राधा भाव का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के उस भाव में, यानी श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के भाव में श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करेंगे। तो जब राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में होती हैं तो उनके साथ में उनका शोक बटाने के लिए दो विशेष सखियां हैं। राधा रानी के साथ में जो विशेष सखियां होती हैं जो उनके शोक को बटाती हैं, वो कौन है? ललिता और विशाखा। ललिता और विशाखा ये दो सखियां राधा रानी के विरह को जो है क्या करती हैं? शांत करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के भाव में श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करेंगे, तो उसके लिए आवश्यक है कि ललिता विशाखा भी उनके साथ रहें, जो कि उनके विरह में हिस्सा बटाएं। तो राधा रानी की जो अंतरंग सखी ललिता है, वो है स्वरूप दामोदर, और विशाखा, जो विशाखा है वो है रामानंद राय। तो रामानंद राय है विशाखा सखी अवतार है, और स्वरूप दामोदर किसके अवतार? ललिता सखी के। तो ये दो सखियाँ उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहती हैं जैसे कि राधा रानी के साथ में ये रहती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चूँकि सन्यासी के रूप में है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में है, पुरुष के रूप में है, तो ललिता विशाखा भी, ये दोनों सखियाँ भी पुरुष के रूप में आई। तो भगवान चैतन्य ने अपने जीवन की अंतिम लीला में इन दोनों को अपने साथ रखा। स्वरूप दामोदर को साथ रखा और रामानंद राय को साथ रखा। तो भगवान चैतन्य जब राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे, तो स्वरूप दामोदर जो ललिता के अवतार हैं, ये शास्त्रों के अनेक अनेक प्रकार से श्लोक सुनाते थे जो कि भगवान चैतन्य के विरह का पोषण करेंगे। और रामानंद राय भी, तो दोनों शास्त्रों के बहुत विद्वान थे। तो भगवान चैतन्य के साथ में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा, रामानंद राय के शरीर में विशाखा सखी तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ अर्जुन सखा भी हैं जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ थे। अर्जुन सखा के भी अवतार हैं। तो अर्जुन सखा के अवतार रामानंद राय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र लीला में अर्जुन ने भगवान से पूरी गीता सुनी। अर्जुन ने भगवान से पूरी गीता सुनी। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए अर्जुन से,
भगवान अर्जुन से बहुत प्रसन्न हुए। तो इस अवतार में भगवान ने अर्जुन को वक्ता बनाया और स्वयं श्रोता बनाया। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु यद्यपि सन्यासी हैं और ब्राह्मण हैं और विद्वान हैं, और रामानंद राय गृहस्थ हैं, एक राजा हैं, गवर्नर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उनको अपना गुरु बनाते हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक दूसरे के साथ में इतना गहरा संबंध है कि श्री कृष्ण अवतार में जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया और गीता का ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में रामानंद राय को गुरु बनाया, जो अर्जुन है उनके, और रस तत्व का विशेष रूप से श्रवण किया। तो जो रस तत्व है, भक्ति का जो रस है, ये भगवत गीता से ऊपर है। भगवत गीता में शांत रस तक वर्णन आता है, भगवान की भक्ति का शांत रस में वर्णन आता है। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो शांत रस, इन शांत रस के ऊपर दास रस होता है, उसके ऊपर सख्य रस होता है, उसके ऊपर वात्सल्य रस होता है, उसके ऊपर माधुर्य रस होता है। फिर माधुर्य रस के भी जो कई स्तर हैं, और उसमें भी वो राधा भाव, मादना के भाव, बहुत ऊंची ऊंची अवस्थाएं हैं। तो इस अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं कि इस अवतार में भगवान ने अर्जुन को अपना गुरु बना करके, यानी जो रामानंद राय हैं उनको अपना गुरु बना करके रस तत्व के जो है संबंध में बहुत गहराई से श्रवण किया, है ना। इस प्रकार से जो है रामानंद राय का कई प्रकार से अभिनय है। और तीसरा, रामानंद राय के शरीर में एक ब्रज लीला की अर्जुन सखा है। श्री कृष्ण की लीला में अर्जुन सखा दो हैं, एक तो कुरुक्षेत्र लीला में अर्जुन सखा है, दूसरी ब्रज लीला में अर्जुन सखा है। तो ब्रज लीला में भी एक अर्जुन सखा है। तो वे भी जो है रामानंद राय के शरीर में। तो अर्जुन सखा जो ब्रज लीला में है, तो इनका श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है वो कैसा है? बराबरी का है। अर्जुन का भी बराबरी का संबंध है कुरुक्षेत्र लीला में, लेकिन फिर भी अर्जुन का जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव तो है ही है, लेकिन साथ साथ ईश्वर भाव भी है। गीता में भगवान अपना जो है ईश्वर भाव का भी वर्णन करते हैं। लेकिन ब्रज लीला के जो सखा हैं तो उनके अंदर जो है श्री कृष्ण के प्रति ईश्वर भाव नहीं रहता। ब्रज लीला के जो सखा होते हैं वो श्री कृष्ण के ईश्वर भाव को जो है में उनका जो है मन स्थिर नहीं हो पाता, कि सखा भाव इतना प्रबल है कि ईश्वर भाव टिकता नहीं। तो ब्रज लीला के जो सखा हैं वो कृष्ण को कई बार इस तरह से भी बोलते हैं, कि इस प्रकार से भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तुमने जो पूतना को मारा, वो कहते हैं ब्रज लीला के सखा कहते हैं तुमने जो पूतना को मारा तो तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं थी, वो तो हम लोग जो ब्राह्मण हैं हम लोगों की मंत्र शक्ति से वो पूतना मारी गई। इस तरह से जो है तो भगवान का जो है ये इस प्रकार से उपहास करते हैं। और कभी ये भी कहते हैं भगवान से कि तुमको जो है अपने बल का बड़ा गर्व है, तुमको अपने बल का बड़ा गर्व है, आज मैं तुम्हारा गर्व चूर्ण कर दूंगा, आज मैं तुमको पराजित कर दूंगा, तुम्हारा गर्व चूर्ण कर दूंगा। तो भगवान जो है इनके ऐसे
जो प्रेम भरे जो होते हैं उपहास होते हैं, तो उसमें जो है भगवान आनंद लेते हैं। तो रामानंद राय का आज जो तिरुभाव दिवस है, आज हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके ऊपर जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संगति प्रदान की, तो इस प्रकार की संगति का एक बिंदु हमें भी प्राप्त हो। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।